रात का अंधेरा घना था। अरावली की पहाड़ियों में ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन मेवाड़ के राजमहल में हलचल मची थी। युद्ध के नगाड़े बज चुके थे और सैनिकों की टोलियां अपने राजा के आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी। महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें इतिहास महाराणा सांगा के नाम से जानता है, अपनी तलवार को धार दे रहे थे। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय था और चेहरे पर वही तेज था जो उन्हें राजपूतों का गौरव बनाता था। 1482 ईस्वी में जब महाराणा सांगा का जन्म हुआ, तब भी यह भविष्यवाणी की गई थी कि यह बालक मेवाड़ का नाम रोशन करेगा। उनके पिता महाराणा रायमल एक महान शासक थे, लेकिन मेवाड़ का ताज पाने के लिए उनके भाइयों के बीच संघर्ष चल रहा था। सांगा के बचपन से ही उनका जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। एक दिन जब वे अपने भाइयों के साथ तलवारबाजी सीख रहे थे, उनके बड़े भाई पृथ्वीराज ने ताना मारा, सांगा, तुम्हारी तलवार में कितना दम है, यह देखना बाकी है। सांगा ने मुस्कुराते हुए अपनी तलवार उठाई और पलक झपकते ही अपने प्रशिक्षक की लकड़ी की ढाल 2 हिस्सों में काट दी। तभी से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह बालक आगे चलकर मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनेगा। समय बीता और जब सांगा युवा हुए तो उन्हें अपने ही परिवार में संघर्ष का सामना करना पड़ा। उनके भाइयों ने गद्दी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब एक दिन उनके दुश्मनों ने उन पर हमला किया तो वे बुरी तरह घायल हो गए। उनका एक हाथ काट दिया गया, एक आंख की रोशनी चली गई और शरीर पर कई घाव लगे, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक मेवाड़ की आन बादशाह को वापस नहीं लाएंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। घायल होने के बावजूद उन्होंने अपने समर्थकों को संगठित किया और अंततः मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। गद्दी संभालते ही महाराणा सांगा ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। इधर का युद्ध 1511 ही। सांगा के पास एक खबर आई कि गुजरात के सुल्तान के सैनिक इधर पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने बिना समय गंवाए अपने वीर सैनिकों को संगठित किया और रातों रात दुश्मन पर हमला बोल दिया। उनके तेज हमलों ने शत्रुओं को हिलाकर रख दिया और यह युद्ध सांगा की पहली बड़ी जीत बना। मालवा की विजय 1519। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को लगा कि वह मेवाड़ से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन जब महाराणा सांगा ने अपनी सेना लेकर हमला किया तो महमूद को अपनी भूल का एहसास हुआ। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें महमूद पराजित हुआ और मेवाड़ की सीमाएं और अधिक मजबूत हो गईं। सबसे बड़ा युद्ध खानवा का संग्राम 1527। लेकिन असली चुनौती तब आई जब उत्तर भारत में बाबर का आगमन हुआ। उसने अपनी तोपों और बारूदी हथियारों से भारत में नई शक्ति स्थापित कर ली थी। महाराणा सांगा को जब पता चला कि बाबर दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, तो उन्होंने राजपूतों को एकत्रित किया और एक विशाल सेना तैयार की। उनके पास 80,000 से अधिक सैनिक थे, जबकि बाबर के पास उससे कम सेना थी, लेकिन वह बारूद और तोपों का इस्तेमाल करता था। युद्ध के मैदान में जब पहली बार महाराणा सांगा और बाबर का सामना हुआ, तो ऐसा लगा जैसे 2 शेर आमने सामने खड़े हैं। सांगा की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उनके सैनिकों का उत्साह देखते ही बनता था। लेकिन बाबर ने अपनी तोपों से हमला किया। राजपूत वीरता से लड़े, लेकिन आधुनिक हथियारों के आगे टिक नहीं सके। यह युद्ध वीरता और बलिदान की मिसाल बन गया। युद्ध में घायल होने के बावजूद महाराणा सांगा ने हार नहीं मानी। वे अपने सैनिकों को फिर से संगठित करने की योजना बना रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें धोखे से विष दे दिया गया। 1528 में जब वे अपने अगले युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तब विष का असर तेज हो गया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। महाराणा सांगा भले ही शारीरिक रूप से संसार से चले गए, लेकिन उनकी वीरता की गाथा आज भी जीवंत है। उनका नाम हमेशा उस योद्धा के रूप में लिया जाएगा जिसने अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता का अर्थ सिर्फ युद्ध जीतना नहीं,
बल्कि आत्मसम्मान और कर्तव्य के लिए लड़ना होता है। आज भी जब भी मेवाड़ की धरती पर कोई राजपूत तलवार उठाता है तो उसे महाराणा सांगा की गाथा याद आती है, एक योद्धा जिसने इतिहास में अमरता प्राप्त की।